आज है लेक्चर नंबर 5। हेडिंग डालिए सब लोग, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। सबसे पहला लिखिएगा, इफ वैल्यू ऑफ n इज डिफरेंट। अगर n का वैल्यू अलग है तब, ठीक है, डिफरेंट है तब क्या होता है, देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। वन एस, ठीक है, फिर है 2s, फिर है 3s, ठीक है ना। इस टाइप का बॉन्ड है। सबसे पहला क्या है बताइए, 1s है। तो 1s जो होता है, इसका साइज तो छोटा है। अब छोटा होने की वजह से तगड़ा वाला मिक्सिंग हो जाता है। देखिए इधर कितना अच्छा मिक्सिंग हो गया, इतना ज़्यादा मिक्सिंग हो गया, समझ गया ना। उसके बाद इसका साइज़ देखिए, इसका तो थोड़ा बड़ा होगा साइज, तो इसमें थोड़ा कम मिक्सिंग होता है, और इसका और बड़ा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा और कम मिक्सिंग होता है। तो ये था, क्या था बता, 1s वाला, ये था 2s वाला, ये था 3s वाला। तो अगर आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा तो आपको कुछ समझ आएगा। ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा है बताइए, इसमें ज़्यादा है, मतलब मिक्सिंग किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, फिर कमता जा रहा है। तो मिक्सिंग अगर इसमें ज़्यादा है, तो हम आपको कल बताए थे कि जिसमें ज़्यादा मिक्सिंग होता है वो ज़्यादा स्टेबल। तो इसमें ज़्यादा मिक्सिंग है तो ये ज़्यादा स्टेबल, फिर ये तो समझ गया ना। तो जिसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा वो उतना ज़्यादा स्टेबल। या तो आप ये भी कह सकते हैं, कुछ आप नोटिस किए, देखिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n। देखिए जैसे जैसे सेल बढ़ते जा रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ कमते जा रहा है। जैसे देखिए पहला वाला है सबसे ज़्यादा, दूसरा में कम गया, तीसरा में उससे भी कम गया, समझ गया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली हो गया वैल्यू ऑफ n के, समझ गया। n समझ रहा है ना, ये 1 हो गया, n का वैल्यू यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, समझ गया, n है ये, राइट। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि इफ़ वैल्यू ऑफ n इज़ डिफरेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये, हम ये कहना चाह रहे हैं, इफ़ वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, अगर n का वैल्यू बढ़ रहा है, इफ वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, समझ गया, ओवरलैपिंग कम हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम, इसमें और कम, ठीक है। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो डिक्रीजेज, इसी वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। समझे। तो आप बोलिएगा सर ऐसा थोड़ी है कि हर बार 1s 2s 3s रहेगा, अलग भी तो हो सकता है। हाँ हम मान लिया अलग हो सकता है। इफ़ वैल्यू ऑफ n इज़ डिफरेंट, नहीं तो वैल्यू ऑफ n इज सेम लिखिए, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ n इज सेम, n का वैल्यू सेम हो बट ऑर्बिटल अलग हो, पहले ये समझिए, बट ऑर्बिटल इज डिफरेंट। पहले ये समझिए, मतलब मान लीजिए s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बताइए, गोला। कैसा है बता, स्फेरिकल। हम क्या बताए थे, ये कहीं से जाके बॉन्ड बना लेगा। बता क्या इसका कोई डायरेक्शन है लाइफ में, नहीं, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। फिर हम बताए थे पी का शेप कैसा होता है बता, डंबल लाइक, याद है ना, ये हो गया डंबल। आप लोग और अच्छा भी बना सकते हैं, ठीक है ना, डंबल, ठीक है। फिर डी का शेप हम बताए थे, ये अच्छा बनेगा, देखिएगा। लाइट क्यों चला गया, रुकिए एक सेकेंड, हर दिन पधाटे जाम लाइट ही चला जाता है। चलिए हाँ देखिएगा आप नेक्स्ट,
ठीक है ना। देखिएगा, पहला स्फेरिकल तब डंबल, तब हो गया ये डबल डंबल। फिर है एफ वाला, इसका तो कॉम्प्लेक्स होता है सिर्फ, ठीक है ना, इसका हम लोग नहीं बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, पी वाला क्या है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओवरलैपिंग होगा, ये डायरेक्शनल है। ये भी कैसा है बता, डायरेक्शनल ही है, ये भी डायरेक्शनल है, समझ गया। ये डी वाला भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप होगा, ये भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो कुछ समझे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता, क्या बता, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शनल है। अरे भाई, जो डायरेक्शनल होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा ऑब्वियसली, और जो नॉन डायरेक्शनल होगा कुछ भी अनस्टंट करता रहेगा। मतलब मेरा ये कहना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना, बॉन्ड का मजबूती, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शनल नेचर का। आप बोलिएगा सर क्यों होता है, ठीक है ना, क्यों होता है, तो हम आपको बताते हैं। देखिएगा आप, मान लीजिए ये एक्सिस है और ये है पी और वाइटल, तो पी और वाइटल कहाँ पे ओवरलैप करेगा बताइए, ये देखिए इधर। आपको कुछ समझ आया, देखिएगा ध्यान से तो कुछ समझ आएगा। देखिए इधर, ये अपना एक पार्टिकुलर जगह पर ही जाके ओवरलैप किया, समझे, ये पार्टिकुलर अपना एक जगह पे ही जाके ओवरलैप किया, समझे ना। देखिए इस जगह पे किया, ये पी और वाइटल था, पी और वाइटल था, ये इधर गया, ये भी इधर आया, दोनों एक ही तरफ गया, तो ओवरलैपिंग हुआ, समझे। तो ये कैसा ओवरलैपिंग हुआ, पार्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा, 2s वाला है, कैसा है बता, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल, शॉर्ट में लिख दे क्या, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखेंगे। अच्छा अब देखिएगा इधर, इधर है 2s 2p, ध्यान दीजिए, 2s कैसा है, नॉन डायरेक्शनल, 2p कैसा है बता, डायरेक्शनल। और मान ले आपके सामने ये है 2p, तो इधर देखिए, ये भी डायरेक्शनल, ये भी डायरेक्शनल, तो यहाँ दोनों डायरेक्शनल है, यहाँ एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल, यहाँ दोनों नॉन डायरेक्शनल, तो कौन जीतेगा, जो डायरेक्शनल होगा वही तो जीतेगा, उसी का ना बॉन्ड मजबूत होगा, जो डायरेक्शनल रहेगा उसी का ना बॉन्ड मजबूत होगा। सर वो सेकेंड पॉइंट के नीचे वाला नहीं लिखे थे, अच्छा लिख लीजिए, अब लिख लीजिए, लिखिए। अरे लाइट बड़ा परेशान कर देता है, क्या बताया था, मूड खराब हो जाता है। सुबह में भी काट दिया था, मेरा नींद ही खुल गया, सो ही नहीं पाया अच्छे से। हाँ सर, गर्मी भी लगने लगता है ना, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। बात तो सही है। ये पता है, ये गलत करता है, सुबह में उसको, अब मान लीजिए कोई 10 बजे सो के उठता है तो 6 बजे काट देगा, तो 6 बजे उठ जाएगा, अब उठेगा आधा घंटा बाद लाइट देगा तो हो गया। सोएगा तो अब उठेगा सीधे 12 बजे, दोबारा सो गया, तब नहीं सोएगा तो काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, नहीं सोएगा तो दिन भर उंगली आते रहे। बात तो सही है। एक बात पता है आपको, लाइट अगर किसी भी जगह पे कटता है ना तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, इतना बड़ा जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते, समझे। हम जो अभी आपको एग्जांपल दिया ना, मान लीजिए किसी को 10 बजे उठना है तो उठेगा 12 बजे, गया, समझ गया। अब वैसा एक आदमी नहीं होगा, वैसा हजारों आदमी होगा, हजार हम गलत बोल दिए, लाखों आदमी होगा जिसका काम गड़बड़ाएगा, समझे। मतलब लाइट रहना बहुत जरूरी होता है, समझे। 10 मिनट भी लाइट कटता है ना तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चलिए ठीक है, आइएगा घर, क्या, हाँ आ जाएंगे, आइएगा घर, ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कल ले तो मेरा एग्जाम है 4:30 बजे के बाद ना। कल मेरा एग्जाम है 9 बजे से। अच्छा कल सुबह में आप लोग का छुट्टी रहेगा, लिखते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। ठीक है ना। अरे आप लोग को डरना नहीं है, सब टॉपिक देख के बहुत आसान होता है, समझे, बस थोड़ा कोशिश करना है, समझे, जरूर सीख जाइएगा, ठीक है ना। हो गया सबका, कॉपी हो गया।
किसी का बचा भी है? हाँ हो गया। माही लिख ली? यस सर। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है इफ डायरेक्शनल नेचर ऑफ एन ऑर्बिटल increases, then bond strength is also increases. अगर डायरेक्शनल नेचर इंक्रीज होता जाएगा, डायरेक्शनल नेचर इंक्रीज मतलब ओवरलैपिंग ज़्यादा होता जाएगा। इफ डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज देन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होता जाएगा उतना तगड़ा बॉन्ड होता जाएगा। समझे? चलिए अब आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पे स्टार लगा के। देखिए कोई भी क्लासिफिकेशन करने से पहले ना आपको ये लिखना बेहद ज़रूरी है कि आप किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा हेडिंग डालिए ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बेसिस पर कोवैलेंट बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हेडिंग डालिए कोवैलेंट बॉन्ड, कब बनता है बताइए? ओवरलैपिंग के बाद बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, समझे। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बताइए? ओवरलैपिंग से। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है। पहला है, देखिएगा ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सिग्मा। क्या पढ़ेंगे बताइए? सिग्मा, ठीक है। और दूसरा रहेगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अच्छा ये पाई पढ़ने आता है ना सबको? PIE। अब तो पाई सीख ही गए होइएगा, ऑर्गेनिक में तो सिखाई दिए है, ठीक है ना। तो दो तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। हम लोग अभी पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड। अरे जो आप ऑर्गेनिक में पढ़े थे सब यही है, उसका बेसिक यही है, समझे। लिखते जाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, समझ गया ना, क्योंकि फोन बहुत ज़्यादा हीट होने लगा। पता नहीं हीटिंग इससे, कूलर ले लीजिए मोबाइल वाला, पता नहीं उससे होगा कि नहीं। अरे दो मोबाइल रहता है ना, नहीं हो पाएगा उससे। अरे तो जिससे रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें नहीं लगाइएगा। नहीं होगा, नहीं है पॉसिबल, वो हम देखे थे। एगो छोटकी कूलर ले लीजिए। ये मोबाइल बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है, समझे। हल्का भी एरर हुआ दोनों मोबाइल धूम से गिर जाएगा। नहीं तब तक दिक्कत है, कूलर लगा दीजिएगा तो धड़मड़ाने लगेगा मोबाइल। अरे वो नहीं हो पाएगा। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। डन, यहाँ तक लिख लिए सब लोग? माही लिख ली? एक मिनट, खाली ग्रीन पेन वाला बचा हुआ है। लिखिए, जल्दी लिखिए। यस सर। लिख लिए ना? चलिए सही है। सूरज कॉपी कर लिए? हाँ हो गया ना? हर दिन काट देता हो गया है सर। सुबह वाला क्लास में, क्या बोले, गुस्सा आ जाता है भाई। आपके यहाँ भी गायब होगा अभी, गलत बताइएगा। हाँ होगा ही। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कुछ यूं बनता है, समझ गए। देखिएगा कैसे बनता है, समझते हैं हम। थोड़ा थोड़ा समझिएगा, पहले समझ लीजिए कैसे बनता है। नहीं रुक जाए, पहले गोला बना ले दीजिए, नहीं तो गलत जगह पे पॉजिटिव चार्ज डला जाता है। देखिएगा इधर, हाँ गोला बना दिए। अब इसके बीच से एक एक्सिस पास करवाइए, इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। याद आया? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस,
अच्छा, इसी को हम लोग शॉर्टकट में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को INA बोल देंगे, ठीक है ना। ये बीच में क्या होगा बताइए, पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ गया ना, बीच में पॉजिटिव चार्ज उसका न्यूक्लियस होगा, राइट। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे सिग्मा बॉन्ड को, द बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, इसको हम बोलते हैं, ये जो बॉन्ड ऐसे बनता है ना इसको हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो लिखिएगा द बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो वैसे बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब कुछ ऐसा वाला ओवरलैपिंग, ठीक है ना। लिखते चलिए सब लोग। देखिए एक्चुअली ना ये जो ओवरलैपिंग है ना, इस वाला तो कहीं से भी हो जाता है ओवरलैप, लेकिन जनरली जो आगे वाला आता है ना वो सब पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, समझे। ये भी है पार्टिकुलर डायरेक्शन, उतना हम बोल नहीं सकते एग्जैक्ट यहाँ पे, समझे, लेकिन हर जगह क्या होगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, इसलिए हम सिग्मा बॉन्ड को डायरेक्शनल भी बोल देते हैं, समझे। तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। थोड़ा समझिएगा, ऑर्बिटल जो होता है ओवरलैप करता है पार्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है, ठीक है। और एक पॉइंट लिखिएगा, ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन मैक्सिमम अमाउंट दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग। आपको हम ऑर्गेनिक में बताए होंगे कि सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है पाई बॉन्ड से, लेकिन क्यों होता है उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑर्बिटल ओवरलैप इन मैक्सिमम अमाउंट, सिग्मा बॉन्ड में ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग मैक्सिमम अमाउंट में होता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, समझे। कैसे ओवरलैपिंग होता है देखिएगा। फर्स्ट है एसएस वाला ओवरलैपिंग, बताते हैं एसएस ओवरलैपिंग कैसा होता है। देखिएगा, ये गोला, ठीक है ना, ये एस हो गया, ये एस हो गया, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, ये मान ले है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना। थोड़ा नीचे कर दे क्या ये, ठीक है, एक ही लाइन रहने देता। अच्छा अच्छा, सीधा कर दिया बीच दो से। लाइन नहीं ये 2 लाइन नहीं होगा, अच्छा। मतलब बीच से नहीं पास हुआ हम था। वही बोल रहे हैं, एक लाइन से इधर समझना। चलिए लिखते चलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ बताइए, इस ऑर्बिटल का इस टाइप से कुछ मिक्सिंग हुआ, समझे। तो इस ऑर्बिटल ऐसे पास आया, फिर क्या होगा बताइए, डंडा ये सब अब हम नहीं खींचेंगे, समझ गए, नहीं तो गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। ये बॉन्ड बन गया, समझ गया ना। अब ये जो बॉन्ड बना यही है क्या बताइए, सिग्मा बॉन्ड। चल जल्दी से कॉपी कीजिए। बन गया।
ठीक है, बनाते चलिए। तो ये कौन सा बॉन्ड है बता, ये है आपका सिग्मा बॉन्ड, समझ गए ना। ये स्क्रीन पॉज क्यों हो जा रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्या प्रॉपर, पॉज अपने आप हो जा रहा है क्या, पॉज क्यों हो जा रहा है, दिख रहा है हो जाता है कभी कभी। चलिए देखते चलिए, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है इसके बीच में डाल दीजिएगा यहाँ पे सब लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या डाल दीजिएगा बताइए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, डन। अब ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये किस तरीके से हुआ है बताइए, एक्सियल तरीके से हुआ है, समझ गए। तो इसका नाम क्या है बताइए, एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। एक सेकेंड, ठीक है ना। चलिए, इसी का एक और नाम होता है एक्सियल का ना, को एक्सियल नाम भी होता है, इसी को हम को एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बताइए, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, डन। ये क्या है, ये जो है ये हेड ऑन है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग एक्सियल, एक सेकेंड, ये पॉज क्यों हो जा रहा है, और को एक्सियल, हाँ बोलिए। इसी ये तीनों नाम इसी का है, सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं हम, क्या क्या, सिग्मा बॉन्ड को तीनों बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, को एक्सियल भी, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी, ठीक है। यहाँ पर जो एस एस के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, आईएन है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो सिग्मा बॉन्ड जो एस एस के बीच में बना उसको हम क्या बोलेंगे बताइए, एक्सियल, को एक्सियल, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट वाला रहेगा एसपी, समझ गया ना। तो एस एस ओवरलैपिंग हम लोग देख लिए, क्या आईएन ने कभी फुल फॉर्म लिख दीजिए ना, ऊपर लिखा हुआ है, कई बार लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आईएन, ठीक है, नोट्स है इसलिए, अच्छा ठीक है। नोट्स पढ़िएगा ना तो मैक्सिमम चीज आप लोग को जो डाउट आ सकता है ना, सब हम लिख दिए होते हैं, समझे, बस खाली आपको रीडिंग लगाने का जरूरत है, अपने आप काम हो जाएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है एसपी ओवरलैपिंग, कौन सा है बताइए, एसपी वाला, ठीक है, थोड़ा समझते हैं, देखिएगा। एस वाला गोला होता है और पी वाला कैसा होता है बता, कुछ इस टाइप का डंबल, ठीक है ना। ये है, मान लेते हैं हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ना बीच से ही गुजारिएगा, समझे, ठीक है। तो ये हो गया आईएनए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये कौन सा है बता, एस वाला, ये पी वाला, दोनों को पास में हम ला रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग करवाने के लिए। तो कैसा ओवरलैपिंग होगा देखिएगा गौर से, देखिए ध्यान से, हाँ, ओवरलैपिंग हुआ यहाँ पे, ये हो गया ओवरलैपिंग, समझे। तो यहाँ पर खींच दीजिए डंडा, ठीक है ना, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ठीक है, बीच में डॉट लगा के भी खींच सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। चलिए देखिएगा, अब ये जो बॉन्ड बना, ये भी कैसा बना, साइड से ही बना, तो ये भी कौन सा बॉन्ड है बता, सिग्मा बॉन्ड ही है, ठीक है ना। अच्छा, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ, तो इसको हम डायरेक्शनल नेचर भी बोल सकते हैं, डायरेक्शनल नेचर, ठीक है ना। कोई बच्चा ऐसा भी तो बोल सकता है, कैसा, कि सर ये गोला है और इसका ना ओवरलैपिंग ऐसे करवा दीजिए, ठीक है, गोला का ओवरलैपिंग ऐसे करवा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ये गोला ओवरलैपिंग कैसे करेगा, कि तो इस जगह पे जाकर फिट हो जाएगा गोला, ऐसा बन जाएगा, तो ओवरलैपिंग तो हुआ नहीं, समझे। तो ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ बताइए, नहीं हुआ, यहाँ तो बॉन्ड ही नहीं बना, बॉन्ड ही नहीं बना, समझे, क्यों, क्योंकि जीरो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं, राइट। तो यहाँ क्या बॉन्ड बनेगा ना, बॉन्डे नहीं बनेगा, समझे, ठीक है ना। तो इस सब के बीच में आप डॉट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, सब में डॉट भी लगा सकते हैं, नहीं लगाइएगा फिर भी चलेगा, सीधे लाइन भी आप खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते जाइए सब।
हो गया, लिखते जाइए सब लोग। हो गया। हो गया, डन। तो ये हुआ एसपी ओवरलैपिंग, समझ गया ना? ठीक है, इसका मतलब कुछ और आगे भी होता होगा। हाँ, जैसे एसएस हो गया, एसपी हो गया, समझे? अब क्या हो सकता है बताइए? पीपी हो सकता है, समझे? एस पहले डाल दिए तो एस का एस से बना दिए, एस का पी से बना दिए, ठीक है ना? अब हम लोग पीपी ओवरलैपिंग करके देख लेते हैं, ठीक है ना? अब देख लेते हैं हम कैसा ओवरलैपिंग, बताइए। पीपी, थर्ड नंबर ओवरलैपिंग है पीपी वाला। अच्छा, ये सब जो ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं कहीं एक ही जगह जाके मिल रहा है, समझे? कहीं एक ही जगह मिल रहा है, राइट, समझे? पीपी ओवरलैपिंग देखिएगा कैसा होगा। ये हो गया पी ऑर्बिटल, ये भी हो गया पी ऑर्बिटल, ठीक है? यार बहुत गोला नहीं बन पा रहा है एग्जैक्ट, आप लोग अपना बनाते रहिएगा, ठीक है ना? ये हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, राइट, ठीक है ना? ये इधर गया, ये इधर गया, दोनों पास गया, ठीक है? अब क्या हो गया बताइए? दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गया, ठीक है ना? ये बॉन्ड बना, समझ गया ना? राइट, कैसे बना बताइए? ये पास गया था, ये लिखने का अब जरूरत भी नहीं है। अब देखिएगा ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना बता? सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है ना? ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड है बता? सिग्मा बॉन्ड है, समझे? ठीक है ना? अच्छा, कोई बच्चा अगर ऐसे ओवरलैपिंग करवाएगा क्या हो पाएगा बताइएगा आप लोग? ऐसा है, और ये दोनों तो पीपी ही है ना? अच्छा, ये दोनों को अगर हम पास में लाएंगे तब क्या होगा बताइए? क्या ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर पाएगा? नहीं, ये साइड में लटका रह जाएगा। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ पर जीरो ओवरलैपिंग है। अगर दोनों को पास में ले जाइएगा तो जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। तो क्या यहाँ पे बॉन्ड बनेगा? ना, ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ही नहीं, समझ गया ना? तो ये हुआ क्या बताइए? पीपी ओवरलैपिंग। अब हम लोग चलते हैं न्यू टॉपिक पे, वो रहेगा पाई बॉन्ड, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड खत्म। अरे जो आप सिग्मा पाई उधर काउंट कर रहे थे ना, वो वही टॉपिक है, समझे? ये रियल में कैसा होता है वो आपको बता रहे हैं, समझे? सिग्मा पाई हकीकत में किस टाइप का होता है? आप बोलिएगा सर यहाँ तक पहुँच गया, काहे पहुँचे? भाई ये ऑर्गेनिक में काम देगा, समझे? जिस बच्चे को ये नहीं आएगा ना तो हम बोल देंगे कि पीपी ओवरलैपिंग हो रहा है, समझ गए? पीडी ओवरलैपिंग हो रहा है, आप माथा पीटिएगा, क्या सब बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो फिर वो आपकी गलती होगी। चलिए देखिएगा, आप हेडिंग डालिए पाई बॉन्ड, ठीक है ना? हेडिंग क्या डालिए बताइए? सेकेंड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है ना? हमको लगता है ना जब क्लास हम खत्म करेंगे उस टाइम लाइट आएगा। द बॉन्ड फॉर्म बाय कोलैटरल overlapping of atomic orbital is called pi bond, समझे? क्या होता है पाई बॉन्ड बताइए? द बॉन्ड फॉर्म बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब बताएंगे, ठीक है? अगला स्टेटमेंट लिख लीजिए, दो स्टेटमेंट और तब समझाते हैं। इन पाई बॉन्ड ओनली पार्शियल ओवरलैपिंग takes place, that's why they are, दे दो बार लिख दिए क्या? that's why they are weaker than sigma bond,
पता है अभी हम गलती क्यों लिखे हैं, हमको ना गाजर का हलवा याद आ गया है। अच्छा, गाजर का हलवा वाला आप लोग मीम्स देखे हैं क्या? वो जो स्पेस में गया है ना, इंडियन एस्ट्रोनॉट दो, तो उसी से मोदी जी पूछ रहे थे ये काला कॉल कर रहा है कि उसकी नहीं। मम्मी गाजर का हलवा टिफिन में भेजी है। पता नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए देखते जाइए। हाँ, तो वही मोदी जी पूछ रहे थे कि गाजर का हलवा लेके गए तो दोस्तों को खिलाए। भगवान। मोदी जी तो मम्मी हो गए, मम्मी बच्चा में लंच देती थी तो कहती थी जो सबको खिला ले। वही। कुछ अच्छा देती थी बना के तो। ऐसे तो कभी कभी ऐसा दिन आता था, नहीं तो रोटी भुजिया छोड़ के कहाँ कुछ मिलता। बात तो सही है। चलिए बनाइए सब लोग, यहाँ तक पहले छाप के रेडी कीजिए, अभी हम समझाए नहीं है, अब बताएंगे। हो गया। हो गया ना, डन। चलिए अब देखिएगा पीपी वाला ओवरलैपिंग कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। पीपी ओवरलैपिंग देखिएगा ध्यान से। ये मान ले है हम लोग का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना। अपना गोला आप लोग दोनों साइड बराबर कर लीजिएगा, समझे। वो हमसे एग्जैक्ट बन नहीं पाता है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से। ये हो गया पी वाला, ये भी है पी वाला। आंसर दोनों तो पीपी वाला है। अब दोनों को साथ में लाओ, तब क्या होगा बताइए, कितने जगह वो टच करेगा, देखिएगा ध्यान से। अब थोड़ा सावधानी से बनाइएगा, राइट। ये देखिए कट गया। आ गए सर। चलिए छापते चलिए। ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अरे ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते जाइए सब लोग, ठीक है ना। एक यहाँ मिनट में तक सर। यहाँ तक पहले कॉपी गलती हो कीजिए गया। तो बताएंगे। ओवरलैपिंग जरूर कीजिएगा सब लोग, 2 जगह टच होना चाहिए, समझे। हाँ वही ना, दूसरा जगह टच कराने में थोड़ा टच नहीं हुआ तो उसको टच कराइए, ठीक है। देखिए इधर यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गया, एक ओवरलैपिंग ऊपर में हुआ, एक नीचे में हो गया, समझे। तब जाके बना पाई बॉन्ड, राइट। सिग्मा बॉन्ड में एक जगह टच कर रहा था, पाई बॉन्ड में 2 जगह। कितने जगह टच किया बताइए, 2 जगह, ठीक है ना। समझ गया ना। इसका नाम पड़ गया क्या चीज, देखिएगा दोनों एक दूसरे के बगल में है, कोलैटरल ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है इसी का नाम, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ है, इसी को हम बोल देते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये देखिए लैटरल है, नाम पड़ गया लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है ना। तो ये कैसा ओवरलैपिंग है बताइए, दोनों एक दूसरे के बगल में है, समझ गया ना। तो अब पढ़िए ऊपर का डेफिनेशन सब। द बॉन्ड फॉर्म बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए एक साथ 2 जगह ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है ना, इसी को बोल दिए कोलैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इन पाई बॉन्ड ओनली पार्शियल ओवरलैपिंग टेक प्लेस। देखिए इधर पार्शियल ओवरलैपिंग हुआ, दैट्स व्हाई दे आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हुआ, तो ये सिग्मा बॉन्ड से कमजोर है। पाई बॉन्ड जो होता है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है, समझ गया ना। ये कैसा होता है बताइए, नॉन डायरेक्शनल होता है, समझे। इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता ओवरलैपिंग का। याद बस रखना है आपको, समझ गया ना कैसे होता है, गोली मारो ना, बस याद रख, ठीक है। ठीक है, जैसे और भी आप ओवरलैपिंग करके देख सकते हैं, जैसे देखिएगा आप ध्यान से यहाँ पीडी वाला ओवरलैपिंग भी आप देख सकते हैं, समझे।
ये हो गया P वाला, ये हो गया D वाला, ये दोनों को पास में ले जाओ। ठीक है, पास में जाएगा तो कैसा बॉन्ड बना देगा, ये INA है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है ना, बार बार लिखवा रहे हैं ताकि याद हो जाए, समझे। तो अब देखिएगा ध्यान से, ई थोड़ा सावधानी से बनाइएगा, इसमें गलती होने का चांस रहता है, समझे। ये देखिए ओवरलैपिंग, इधर भी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, दो जगह ओवरलैपिंग हुआ। कौन सा बॉन्ड बन गया बता, पाई बॉन्ड। कॉपी हो जाएगा, बता दीजिएगा। थोड़ा और कुछ कुछ बता देते हैं, फिर छोड़ेंगे। एक और बता देते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिए ना सब लोग। कल हम लोग, अच्छा सुनिएगा, हाँ यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए। कल जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो ना बहुत मस्त वाला टॉपिक पढ़ेंगे, समझे। कल हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो उसके बॉन्ड में, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा कितना है, पाई कितना है, तो वो तो आप पट से बता दीजिएगा। ओ के बीच में डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई, लेकिन वो है कैसे, एक सिग्मा एक पाई है कैसे, मतलब उसका एक्चुअल में फिगर क्या है, समझ गए। वो कल आप देखिएगा, मतलब बहुत मज़ा आएगा, समझे। अरे पढ़े हैं ना, ओ डबल बॉन्ड ओ, तो एक सिग्मा एक पाई, ऑर्गेनिक में पढ़ लिए हैं, तो वो होगा कैसे, एक्चुअल में कैसे होता, वो आप सीखिएगा कल, समझे। तो मज़ा बहुत आएगा कल। हो गया ना। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सब देख के चिढ़ बढ़ता है, जैसे हम कॉल करते हैं गाली देता होगा अंदर से कोई ऐसा है क्या फिर कॉल किया ही माथा खराब कर देगा, ही पागल बना देगा माही ऐसा सोचती है क्या? नहीं चलिए तब ठीक है। ऐसा भी कोई सोचता होगा तो बोलेगा थोड़ी क्या बालक हम नहीं सोचते हैं सर, पहले तक आ देते आपको सच बताना, हम रहते तो हम जरूर सोचते, हम सोचते नहीं है तो तब से हम जरूर सोचते, सही बताना चले देखिए, आता है लेकिन नहीं सोचते, जरूरी है ना करना। नहीं देखिए, अब मेन दिक्कत वही है, समझे। अभी आप लोग का वो हो गया, मतलब एकदम जरूरी हो गया, समझ गया, नेसेसरी है वही दिक्कत है। देखिए मेन है कि जब आदमी को प्रेशर में पढ़ाया जाता है ना, तब बच्चा वैसा करता है। जैसे डेली 2 घंटा पढ़ाई करना बहुत डिसिप्लिन वाला काम, तब बात तो सही है। डेली करना बहुत 10 घंटा डेली का एक बार जानते हैं, कॉलेज करो, आप लोग से ना ज्यादा एग्रेसिव ना, आप लोग से बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना 9-10 वाला बच्चा होता है। 9 वाला, 10 वाला तो औकात में आ जाता है 9 वाला बच्चा सब तो एकदम हवा में उड़ते रहता है। 9th में भी बहुत शांत बच्चा थे, पता नहीं कैसे थे। 9th में ना मैक्सिमम बच्चा एकदम हवा में बात करता है, समझे उस टाइम वो रहता है ना, थोड़ा हार्मोनल चेंज होते रहता है। हाँ वही चलिए यहाँ पर छाप लीजिए। बच्चा रहता है ना, लोग को लगता है हम सब बड़ा है, उसकी तरह कोई नहीं। 9th में सब एकदम हीरो रहता है। चलिए छापिए। 9th का कोई बच्चा होगा ना घर में, तो देखिएगा उसको ये फीलिंग रहता है कि हम ही सबसे बेस्ट हैं, सबसे बड़ा है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता बात सही है और इसी कारण से सबसे ज्यादा मम्मी से झगड़ा होता है वही बात है ना, 9th में के टाइम। पता है हर एक मम्मी को ये चीज लगता है 9th में कि मेरा बच्चा नालायक निकल गया। वो बेचारा पता है अच्छे से भी बोलेगा ना लड़का सब, तो उसका आवाज इतना भारी हो जाता है जैसे लगता है बना ले
कौन ये चिल्ला सब रहा है? नहीं कीजिए, सही है। चलिए, हो गया क्या? वाइटनर हर जगह। हाँ। हो गया, छाप लिए। चलिए अब यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है ना। कल हम आपको बताएंगे ऑक्सीजन का ओवरलैपिंग कैसे होगा। कल ऐसे रात में क्लास लेंगे और रात में इसी का ले लेंगे, ठीक है ना। कल